जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कृष्ण के जीवन से हम लोग बहुत कुछ सीख भी रहे हैं और नए नए सारी चीज़ें सीख रहे हैं, क्योंकि कृष्ण का जो जीवन है सीखने का ही है। और आज के अध्याय में सीखेंगे कि कैसे डिसीजंस लेना चाहिए और डिसीजंस लेना चाहिए, और साथ साथ ये भी सीखेंगे कि क्रेडिट खुद ना लेकर के दूसरों के लिए काम कैसे किया जाता है। ये भाली भांति कृष्ण से ही सीखने को मिलता है। हमारे जीवन में अक्सर कुछ भी हम किसी के लिए कार्य करते हैं, कुछ भी अच्छा करते हैं, तो उसका सारा क्रेडिट हम अपने ऊपर ले लेते हैं, जिसके वजह से हमारे जीवन में ईगोइस्टिक प्रॉब्लम हो जाता है और हमें कहने लगते हैं हम मैं। और इसी मैं की वजह से हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रुकावट आने लगती है और प्रॉब्लम्स होने लगता है। लेकिन कृष्ण के जीवन में से ये सब सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलता है, और वही चीज़ आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे डिसीजन मेकिंग के कृष्ण मास्टर थे, जैसे किंग थे। आज इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर कृष्ण को लोग भला या बुरा भी कहते हैं। अक्सर देखा गया है, जैसे कृष्ण को लेकर के एक सबसे बड़ी जो खास करके मेरे भी मन में एक ऐसा ट्विस्ट था जो शायद आपके भी मन में होगा या क्लियर हुई होगी, लेकिन इस कहानी के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगी। कृष्ण की 16,000 रानियाँ थी, सभी जानते हैं, और उसको लेकर के बहुत लोग विवाद करते हैं। जब कृष्ण ने ही 16,000 रानियों को रखे थे, शादी किए थे, तो हम लोग क्यों नहीं रख सकते हैं, किस लिए नहीं कर सकते हैं? हमारे भगवान ही ऐसे करते थे। और इसके लेकर के कई सारी तू मैं होती है, और कई सारे लोग एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश करते हैं। ये वही लोग होते हैं जो कृष्ण को नहीं जानते हैं, या कृष्ण को सही नहीं समझ पाते हैं, या उनको जान नहीं पाते हैं। अगर आप जानेंगे नहीं तो ये विचार आपके उठेंगे। लेकिन जो जानते हैं वो कभी नहीं कहते कि कृष्ण के 16,000 रानियों के पीछे का कारण क्या था। एक समय की बात है जब उस समय एक नरकासुर करके एक राक्षस हुआ करता था, और वह अपनी पूरी शक्तियों से ऐसे कई सारी जितने भी रानियां थी, जितने भी आसपास के रानियां थी या महिलाएं थीं या उनकी गोपियां थी, सबको कैद कर लिया करते थे। और इतना धीरे धीरे वो संख्या इतना हो गया था कि वो करीब 16,000 लोग हो गए थे। 16,000 ऐसे गोपियां हो गई थी जिनको नरकासुर कैद करके रखा था, और सारी गुहार मांगती थी। सारे लोग, उसके फैमिली जितने भी लोग थे, परेशान रहते थे उस राक्षस से, और उसी के लिए कृष्ण नरकासुर का वध करते हैं और सारी रानियों को वहाँ से मुक्त करते हैं, यानी सारी गोपियों को मुक्त करते हैं। लेकिन मुक्त करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी समस्याएं आती हैं। अब देखिए समस्या क्या है, इसको अगर आप समझ जाइएगा तो आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम से ऑटोमेटिक हट जाएगी। राम सीता से जब दूर हो गए थे वन में, जब रावण के पास चली गई थी, तो उन्हें कितना सारा इम्तहान देना पड़ा था। उन्हें अपनी परीक्षा देनी पड़ी थी कि सी इज़ प्योर और नॉट। आप सभी जानते हैं। अगर आज के जीवन में, उस समय के जीवन की बात कर रहा हूँ जब सतयुग था, तब सीता जी को इतनी परीक्षा देनी पड़ी थी। आज इस जीवन में भी देखा जाए तो अगर आपकी घर में कोई भी, आपकी बीवी हो या आपकी पत्नी हो या आपकी बेटी हो या आपकी बहन हो, अगर एक रात के लिए कहीं नहीं अगर घर पे लौटे, तो आपके मन में भी यही शिकायत होगी, सी इज़ प्योर और नॉट। इतनी सारी शिकायतें होगी तो शायद आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। या कहीं ना कहीं कृष्ण को सब कुछ समझ में आ गया था कि इतनी जो 16,000 रानियां हैं और नरकासुर के चंगुल में है, अब वो अपने अपने जब घर जाएंगी तो उनसे यही सवाल होगा, सी इज प्योर और नॉट। अगर वो इस जवाब को कैसे समझा पाएंगी, और कहीं ना कहीं उसकी टेंशन्स में शायद कितनी जो गोपियां हैं आत्महत्या न कर ले, या अपनी मर्यादा के उल्लंघन की वजह से, या ऐसे कोई भी असंस्कारिक बातें होंगी जिसके कारण से शायद अपनी जान ना दे दे। ये भली भांति कृष्ण समझ गए थे, तो इसलिए 16,000 रानियों से उन्होंने शादी करने का निर्णय किया। और उनका निर्णय करने का बस एक ही अस्तित्व था
कि उनका एक ही डिसीजन यही था कि जितनी भी रानियां हैं, जितनी भी गोपियां हैं, सबको सम्मान मिले। अब कृष्ण की रानियां बनेगी तो सम्मान वाकई में कहने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिलना ही मिलना है। या तो प्यार से दें या तो डर से दें, क्योंकि कृष्ण का नाम ही काफ़ी था और वो अपने एरिया के तो थे ही सब कुछ, सर्वेश्वरवा किंग थे। तो उनका डर भी था कि डर से भी उनकी पत्नी, उनकी रानियां जा रही है तो कोई कुछ उनका बाल बाका भी ना कर सके। तो उनको सम्मान देने के लिए 16,000 रानियों से शादी कर लिए थे। लेकिन आज देखिए समस्या क्या हो रही है, लोग समझते नहीं हैं और कैसे कैसी बातें कर लेते हैं। थोड़ी सी चीज़ों के लिए कई लंबी लंबी बातें कर देते हैं और उसका गलत मीनिंग निकाल देते हैं। आज के डेट में यह समझना पड़ेगा और डिसीजन लेना सिर्फ और सिर्फ ऑन द स्पॉट केवल कृष्ण कैसे जिस तरह से करते थे, आज हमें भी वैसे डिसीजन लेना पड़ेगा। बड़े बड़े डिसीजंस लेते थे, छोटे छोटे नहीं। अगर आपके घर में अगर आपकी बीवी हो, अगर दूसरी महिला को अगर रखना पड़ जाए तो आपके कहते हैं ना पूरी टेंशन्स इतनी हो जाएगी, आप संभाल नहीं पाओगे कि अब क्या करें। या तो आपकी बीवी भाग जाएगी, नाराज़ हो जाएगी, बहुत सारी समस्याएं हो जाएगी। मैं सिर्फ एक की बात करता हूँ, अगर आपने 2-4 रख लिया तो घर में ऐसे ही संग्राम होते रहेंगे, उसकी कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कृष्ण उस समय 16,000 गोपियों को रानी बना करके लाए थे और उन 16,000 को इसलिए लाए थे कि उन 16,000 गोपियों को सम्मान मिले, उन्हें अधिकार मिले, उसे जीना में कोई दिक्कत नहीं और कोई लोग उनसे क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते। राम जैसे सत्पुरुष होते हुए भी सीता को इतनी परीक्षा देना पड़ा, गांव वाले उनको छोड़ते नहीं थे, अयोध्यावासी उनको छोड़ते नहीं थे, बात बात पे वो क्वेश्चंस मार्क रखते थे। तो इतनी रानियों को क्या क्या होता होगा, इतनी गोपियाँ जब जब अपने घर जाएगी तो क्या क्या चीज़ होगी, वो तो टेंशन में ही मर जाएंगे। तो ये सम्मान देने का कार्य कृष्ण ने किया और इतनी बड़ी डिसीजंस लेना कि सबको लेके चलना है, सबको अच्छे से रखना, सबको सम्मान देना, सबको मिला के रहना है, यह केवल डिसीजंस मेकिंग ही इंसान कर सकता है। और इतने बड़ा डिसीजंस लेने वाला सिंपल साधारण इंसान नहीं हो सकता। बस हमें वही चीज़ सीखना है कि हमें भी ऐसे ऐसे बड़े बड़े डिसीजंस लाइफ में अगर आए तो हमें भी लेना है, मुकरना नहीं है, भागना नहीं है और सीखना है। दूसरी सबसे बड़ी बात है क्रेडिट की। मैं बात कर रहा हूँ कि आज के इस अध्याय में क्रेडिट को कैसे समझे, कि कैसे कृष्ण ने सब कुछ देने के बाद भी क्रेडिट नहीं लेते थे। आप सभी जानते हैं कि कौरव पांडव का युद्ध हुआ था और बहुत ज़बरदस्त युद्ध हुआ था। इसमें पांडव की जीत हुई थी, कौरव की हार हुई थी। और उस जीत के बाद अर्जुन और कृष्ण एक ही रथ पे रहते थे। तब अर्जुन को कितना खुशी हो रहा कि मैंने सारे योद्धाओं को मार दिया, और वो खुशी भी थी, जाहिर भी कर रहे थे कि मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य है, मेरे अंदर इतना टैलेंटेड है, मैं इतना बड़ा धनुर्धर हूँ। जितने अच्छे अच्छे धनुर्धर आए एक से एक सबको मैंने खात्मा कर दिया। वो मैं का घमंड था ना, वो अभी भी अर्जुन में भरा हुआ था। लेकिन कृष्ण कभी कुछ नहीं कहते थे कि मैं कर रहा हूँ या मेरे वजह से तुम अभी तक सुरक्षित हो, कभी भी इनका क्रेडिट नहीं लेते थे। युद्ध चला, सब कुछ ठीक हुआ, लेकिन जब युद्ध खत्म हो गई तब वह रथ से थोड़ा देर आगे बढ़े और अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन आप थोड़ा सा रथ से उतर जाइए और थोड़ा दूर जा कर के खड़े हो जाइए। अर्जुन भी बेचारा उस समय कुछ सवाल नहीं कर पाया। अब किसने इसलिए सवाल नहीं कर पाया, बड़ा सोचने की समय है, क्योंकि जब कुरुक्षेत्र में वह केवल ये सवाल किए थे कि अपने भाइयों और बंधुओं को कैसे मारें, उसके लिए तो वो पूरा भगवत गीता का ज्ञान सुना दिए। तो इस बार लगा कि अब क्या क्वेश्चन करना, अगर फिर क्वेश्चन करेंगे तो एक बड़ा सा ग्रंथ खुल ना जाए। तो शायद लगा कि प्रभु सही कह रहे हैं, कुछ सोचे हों, और वो उतर करके चले जाते हैं। इसके बाद कृष्ण जैसे ही रथ से उतरते हैं और थोड़ी देर आगे बढ़ते हैं तो रथ पूरी तरह से भस्म हो जाता है। तब यह बात तुरंत समझ में आ जाता है अर्जुन को। जितने सारे कहते ना, एक से एक अस्त्र शस्त्र फेंका जाता था, अर्जुन पे वार किया जाता था, सब के सब
रोक लेते थे, कवच कुंडल बन करके कृष्ण रोक लेते थे। एक से एक ब्रह्मास्त्र फेंका जाता था, क्योंकि ओपोनेंट में भी एक से एक ज़बरदस्त थे, और क्या क्या नहीं, जितनी शक्ति लगाना होता हो शक्ति लगा करके फेंकते थे कि किसी तरह से, क्योंकि अर्जुन को रोकना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अर्जुन को अगर नहीं रोकेंगे तब तक युद्ध नहीं जीत सकते थे, ये समझ में आ गया था। तो रोकने के लिए कितना वार किए गए थे, और वह सारे वार को कहीं ना कहीं वो रथ पे सब कुछ सह लेती थी, और कवच कुंडल की तरह वह रहता था। लेकिन जैसे ही उतरते हैं वो सारा रथ पूरी तरह से कोलैप्स कर जाता है और ख़त्म हो जाता है। तब उन्हें पता चलता है यह युद्ध मैंने नहीं जीता है, ये युद्ध मैं इसीलिए जीत पाया कि कृष्ण हमारे साथ थे। और हम लोग थोड़ी सी चीज़ों को लेकर के हम करते हैं। उस दिन से उनके अंदर जो ईगो था, आई एम अर्जुन, मैं, वो चीज़ें हट गया, ईगोइस्टिक का वो चीज़ें हट गया, और तब से वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रल हो गए और बहुत चीज़ वो करने लगे, बहुत सारे चीज़ों को चेंज करने की कोशिश किए। लेकिन कृष्ण ने तभी भी कुछ नहीं कहा कि सब मेरे कारण ही हो रहा है, बस इशारा कर देते हैं। ईश्वर केवल इशारा करते हैं। बड़े लोग होते जो समझते हैं वो सारा इशारा काफ़ी होता है। और हम लोग आज के डेट में, अगर आपके बेटा अगर किसी तरह से कोई अच्छे पोस्ट पे बनना चाहता है, अगर आईएएस ऑफिसर बन गया, तो उसके बाप से पूछ लो कि अरे आपका लड़का तो कमाल कर दिया, गांव में नाम रोशन कर दिया, तो वो ऐसे कहते हैं बेटा किसका है, ऐसे कहते हैं, यानी क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं, बेटा मेरा ही तो है ना। ऐसा लगता है कि सब कुछ वही कर दिया है, सब कुछ बाप की ही देन थी। अगर ऐसी होती तो खुद नहीं बन जाता, खुद तो कुछ किया नहीं, और उसका भी क्रेडिट खुद ही लेना चाहता है। या किसी भी फील्ड में हो, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, तो अक्सर यही बातें आती है, बेटा किसका है, सारा क्रेडिट लगता है कि वही लेना चाहते हैं। ये चीज़ें हमें समझना चाहिए। क्रेडिट ना लेके भी प्यार दिया जा सकता है। बस मैं क्या था, उसके अंदर ही वो गुण था, उसके अंदर ही वो सारी चीज़ें थी। मैं तो बस जैसे जैसे वो पढ़ता गया, मैं तो केवल सपोर्ट करते गया। मैं कौन होता हूँ उसे आईएएस बनाने वाला, मैं तो बस एक निमित्त मात्र हूँ। मुझे उसमें अंदर स्पार्क नज़र आया और उसको मैंने गाइडेंस किया, और उसमें भी गाइडेंस के नाम पे क्या किया, वो सारे उसके टीचर्स ही करते गए, मैं तो केवल फीस भरता रहा, इसके अलावा तो और कुछ किया ही नहीं मैंने। और वो भी मुझे कब कितना सूद समेत जब मांगेंगे वो लौटा देगा। तो हम कुछ किए ही नहीं हैं, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। बस इतना सहज इंसान अब जिस दिन हो जाए, उस दिन हर घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी, उसमें हर घर में प्यार ही प्यार होगा। केवल एक अहम निकालना है, जो मैं है शब्द को निकालना है, और उसे निकालने के लिए खुद को जानना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा। उसके लिए अपने आप के लिए थोड़ा वक्त निकालना पड़ेगा। इंसान दूसरों के लिए तो वक्त बहुत कुछ निकाल लेता है, लेकिन अपने लिए वक्त नहीं निकालता है। इसलिए मेरी ये गुजारिश है, आप सभी लोग जो कुछ जितने लोग हैं जो हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं या फ्यूचर में कभी भी जुड़ेंगे, तो उनसे एक गुजारिश है कि आप 10 से 15 मिनट के लिए मेडिटेशंस करें। जब आप मेडिटेशंस करते हैं, ध्यान में जाते हैं, तो अपने आप को जानने लगते हैं, और जिस दिन अपने आप को जान जाते हैं उस दिन बहुत सारे चेंजेस होना स्वाभाविक है, और उस दिन आप फिर कृष्ण को भी जान पाएंगे। और ये भी एक बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन था। वो अक्सर जब पहली बार अर्जुन कृष्ण से मिले थे तो पूछते थे, क्या पूछा था, ऐसा कुछ स्टोरी था कि आप कौन हैं। अर्जुन कहते हैं कृष्ण से कि आप कौन हैं। तब कृष्ण कहते हैं मुझे तो नहीं पता कौन मैं हूँ, लेकिन आप कौन हैं ये जान जाइए। जिस दिन आप अपने आप को जान जाइएगा उस दिन आप मुझे जान जाइएगा कि मैं कौन हूँ। अक्सर लोग दूसरे को जानने के फिराक में रहते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं।
लेकिन जिस दिन अपने आप को जानिएगा उस दिन दूसरे को जानना मुश्किल नहीं होगा। और ईश्वर का काम ही है आपको देना, आपको जनाना, आपके लिए काम करना। ईश्वर तो आ करके काम तो नहीं कर सकते हैं ना। ईश्वर आके भगवत गीता कहते तो नहीं चलेंगे ना। ईश्वर आ कर करके सारी ज्ञान तो देते नहीं रहेंगे ना। तो वो एक किसी न किसी माध्यम के थ्रू भेज देते हैं, किसी न किसी माध्यम के थ्रू कहलवा देते हैं। या अगर मैं कह पा रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं नहीं कहूँगा तो कोई और नहीं कहेगा, कहेगा। ईश्वर चाहते हैं कि ये बातें आसपास के लोगों तक पहुँचे, तो कोई ना कोई निमित्त मात्र बनाते ही रहते हैं। मैं नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, लोग का आना और जाना लगा है। अगर हम इस अहम में जी रहे हैं कि सब कुछ मैं दे रहा हूँ, मेरे ज्ञान से लोग, आसपास के गांव वाले लोग ज्ञानी हो रहे हैं, सब ठीक हो रहा है, और मैं कहते रहूँ कि सब मेरे कारण से इतना चेंज आया है, तो फिर आप गलत हैं। फिर आप कृष्ण को नहीं जानते हैं। फिर आपको अपने को जानने की कोशिश करना चाहिए, और इसी जानने में, प्रक्रिया में अपने आप को मेडिटेट करना होगा, समय देना होगा। और ऐसे ही कृष्ण को जानते रहिए और अपने आप को स्ट्रांग बनाइए और कृष्ण के लिए न्यौछावर करते रहिए। जय श्री कृष्ण।